स्केलेटन ऑफ मैनस। तो मैनस में जैसे हम लोग आर्म, फोर आर्म, तो इसको देखे थे। तो मैनस में कौन कौन सा बोन देखे थे हम लोग? एक आदमी कोई सपोर्ट करेगा उधर से। मैनस में कौन कौन सा बोन देखे थे? मैनस में हम लोग कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, ये पार्ट जो है हम लोग देखे थे स्केलेटन ऑफ मैनस में। तो द स्केलेटन ऑफ मैनस फॉर्म्स द ओसियस पार्ट ऑफ द ऑटोपोडियम। ओसियस पार्ट ऑफ द ऑटोपोडियम। और ऑटोपोडियम क्या है? द ऑटोपोडियम कंसिस्ट फ्रॉम proximal to distal of three segments अब ये 3 segments ऑटोपोडियम का कौन कौन सा है? तो बेसिपोडियम, मेटापोडियम और एक्रोपोडियम। एक टर्म याद रखना पड़ेगा, ऑटोपोडियम। ऑटोपोडियम में ये 3 सेगमेंट, बेसिपोडियम, मेटापोडियम एंड एक्रोपोडियम। बेसिपोडियम में कौन सा आएगा? कार्पल बोन्स। मेटापोडियम में कौन सा आएगा? मेटाकार्पल। देन एक्रोपोडियम, एक्रोपोडियम में फेलेंजेस। ठीक है। तो ऑटोपोडियम का ये जो 3 सेगमेंट देखे, इस 3 सेगमेंट में कौन कौन सा बोन आ रहा है? बेसिपोडियम, मेटापोडियम, एक्रोपोडियम में, ये हम लोग देख लिए। और स्पेसीज डिफरेंस की जहां तक बात है कि स्पेसीज डिफरेंस जो हम लोग देखते हैं कि बोन में क्या मतलब किसके, कौन से स्पेसीज के बोन में कौन सा डिफरेंसेस है, जिसका हम लोग चर्चा करते हैं, स्टडी करते हैं। तो मेनली ये जो डिफर करता है ड्यू टू ऑब्सेंस और फ्यूजन ऑफ बोन्स, कि कौन सा बोन एब्सेंट है इसमें, कौन सा बोन का फ्यूजन हुआ है। जैसे इन जनरल हम लोग देखें तो कितना मेटाकार्पल है, सब लोग देख सकते हो कि 5 मेटाकार्पल बोन्स है। ठीक है, 5 मेटाकार्पल बोन। और नंबर किधर से होगा? 5 मेटाकार्पल में यदि ये मेटाकार्पल की बात कर रहे हैं, मिनिमस की, जैसे मिनिमस है, ये जो फिंगर है मिनिमस, तो ये नंबर 1 नहीं होगा, फर्स्ट नंबर नहीं होगा, ये 5th नंबर होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? मेडियल साइड से, मेडियल टू लेटरल। तो मेरा मेडियल ये है, तो मेडियल टू लेटरल जाते हैं तो फर्स्ट नंबर ये हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। और इसके पीछे जो बोन लगा हुआ है ये है मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल से अटैच होता है फेलेंजेस। तो फेलेंजेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेटाकार्पल बोन हम लोग अपने में देख रहे हैं कि 5 मेटाकार्पल है। तो क्या तुम लोग ऑक्स में देखे थे 5? निधि, ऑक्स में 5 मेटाकार्पल देखी? नहीं देखी थी। ऑक्स में सिर्फ एक बोन देखी थी, ठीक है ना? यस सर। एक बोन देखी थी जो कि मेटाकार्पल बोन था। तो जिस तरह से हम लोग कार्पल बोन में सेकंड एंड थर्ड फ्यूज कार्पल बोलते थे, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड फ्यूज, फोर्थ। तो सेकंड एंड थर्ड फ्यूज तो ऐसा नहीं था कि सेकंड कार्पल अलग और थर्ड कार्पल अलग और क्लियर कट दिखाई देता था कि यहाँ से हमारा फ्यूजन है या अलग अलग बोन है। लेकिन हम लोग उसको मान के चलते थे कि ये सेकंड एंड थर्ड फ्यूज बोन है। इसी तरह से ये मेटाकार्पल जो है ये थर्ड एंड फोर्थ फ्यूज होता है इन केस ऑफ ऑक्स। ऑक्स में क्या होगा? थर्ड एंड फोर्थ फ्यूज होगा, जबकि कार्पल बोन में हम लोग सेकंड एंड थर्ड फ्यूज देखे थे। ठीक है। और ये थर्ड एंड फ्यूज मेटाकार्पल जो है इसमें क्या अटैच होगा? फेलेंजेस, फर्स्ट फेलेंस, सेकंड फेलेंस, थर्ड फेलेंस। आगे हम लोग देखेंगे डिजिट की बात होगी, कितना डिजिट होता है, कितना फेलेंजेस होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि इसके डिस्टल एंड में, मेटाकार्पल के डिस्टल एंड में जिस तरह से स्कैपुला के डिस्टल एंड में क्या अटैच किया? ह्यूमरस। ह्यूमरस के नीचे क्या अटैच किया? रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना के नीचे कार्पल। कार्पल के डिस्टल एंड से स्टार्ट होता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के नीचे फेलेंजेस, ये तुम लोग को मालूम है। तो अब लार्ज मेटाकार्पल की बात करें
तो इसका पोजीशन कैसे होगा? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन कार्पस एबव एंड फेटलक और फर्स्ट phalanx बिलो अ फेटलक ज्वाइंट। ये कौन सा ज्वाइंट था? शोल्डर ज्वाइंट, देन एल्बो ज्वाइंट, देन नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट के बाद जो ज्वाइंट आएगा वो होगा फेटलक ज्वाइंट। तो फेटलक ज्वाइंट वहां फॉर्मेशन होता है जहां पे फर्स्ट phalanx अटैच करता है, वो ज्वाइंट फेटलक ज्वाइंट। तो इसको समटाइम्स हम लोग कैनन बोन भी बोलते हैं। हॉर्स के बोन को तो कैनन बोन बोलते ही हैं, और इसको भी समटाइम हम लोग रेफर्ड एज कैनन बोन। तो ये टर्म याद रखना होगा। कैनन बोन एग्जाम में पूछता है, कैनन बोन कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू एंड फॉल्स में कहीं ना कहीं कैनन बोन का जिक्र होता है। तो कैनन बोन किस बोन को बोलते हैं ये ध्यान रखना होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कैनन बोन वो क्वेश्चन तुमको बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज। ये नोन है। बोन को तुम लोग देखे हो, उसको इमेजिन करो, बुक में देखो कि इसका कितना एंड होगा। 2 एंड होगा और एक शाफ्ट और शाफ्ट होगा। तो ये बोन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल बोन है। इसमें तुम लोग हम लोग देखते हैं सिर्फ 2 सरफेस, एंटेरियर बोलो या डोर्सल बोलो, पोस्टेरियर बोलो या गोलर बोलो। 2 सरफेस, जब 2 सरफेस किसी चीज का होगा तो स्वाभाविक है कि 2 बॉर्डर होगा। सरफेस 2 होगा तो बॉर्डर कितना होगा? जैसे 2। हाँ, जैसे मान लो अब यही एक कॉपी है, सरफेस 2 है, एक सरफेस इधर एक सरफेस इधर, तो बॉर्डर तो 2 ही होगा ना। ये प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड, ठीक है। तो 2 बॉर्डर होगा और 2 सरफेस होगा। शाफ्ट कैसा है? सेमी सिलिंड्रिकल एंड हैज 2 सरफेसेस एंड 2 बॉर्डर्स। अब सेमी सिलिंड्रिकल कंप्लीट सिलिंड्रिकल क्यों नहीं? इसलिए कि ये एक तो 2 सरफेस है, थोड़ा सा फ्लैटेंड टाइप का बोन है, और थर्ड एंड फोर्थ 2 बोन फ्यूज है। तो थर्ड एंड फोर्थ जब फ्यूज करेगा तो कैसे हम समझेंगे कि थर्ड एंड फोर्थ फ्यूज है? पहले भी बताए थे कि थर्ड एंड फोर्थ फ्यूज करने का मतलब कि इसमें मेडुलरी कैविटी कितना होगा? 2 मेडुलरी कैविटी होगा, इसलिए हम लोग उसको मानते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ फ्यूज है। और 2 मेडुलरी कैविटी होगा और 2 मेडुलरी कैविटी सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, ठीक है। कोई वर्टिकल सेप्टम के थ्रू ये सेपरेट करेगा और 2 मेडुलरी कैविटी दिखेगा, तो वो सेमी सिलिंड्रिकल टाइप का हम लोग उसको देखते हैं बोन को डिसेक्ट करने के बाद। डोर्सल सरफेस कैसा होगा? अभी तो बिना बोन का इमेजिन करना है। बुक देखो, डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स ट्रांसवर्सली एंड इज मार्क्ड बाय अ वर्टिकल वास्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ठीक है। मार्क्ड बाय अ वर्टिकल वास्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। तो उस बोन में तुम लोग याद करो या बुक में देख सकते हो कि जो उसका इंटीरियर सरफेस है या डोर्सल सरफेस है, उसके सेंटर में जहां से हम लोग उस बोन को डिसेक्ट करेंगे, जहां से सेप्टम मिलेगा अंदर में, जहां से दोनों बोन अलग हो जाएगा और दोनों बोन में सेमी सिलिंड्रिकल हम लोग को देखने को मिलेगा मेडुलरी कैविटी, ठीक है। तो वहां से पता चलता है कि यहाँ से बोन, जहां से वास्कुलर ग्रूव है, यहाँ से हम बोन को डिसेक्ट कर सकते हैं। और नीचे में बोन जो है वो डिस्टल एंड में एक क्लेफ्ट हम लोग देखते हैं, और क्लेफ्ट के साथ 2 कॉन्डाइल दिखता है। तो मींस बीच से हम एक बोन को सेपरेट कर सकते हैं, 2 बोन में अलग कर सकते हैं। इसलिए दोनों बोन को हम लोग
बोलते हैं थर्ड एंड फोर्थ फ्यूज्ड। अब ये वास्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव ये डोर्सल सरफेस पे डीप होगा और पोस्टीरियर सरफेस पे या वोलर सरफेस पे फेंट होगा, और दोनों एंड पे प्रोक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड दोनों जगह हम लोग देखेंगे एक फोरामिना, जहां वास्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव, जहां वास्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव जहां लास्ट कर रहा है, वहां उसके एंड पे, दोनों एंड पे डिस्टल एंड प्रोक्सिमल, वहां पे एक फोरामिना दोनों जगह हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि दिस फोरामिना इज कम्युनिकेट टू ईच अदर, और मतलब कि ये एंटेरो पोस्टीरियर ये कम्युनिकेट करेगा, ये फोरामिना जो है। तो इस फोरामिना जब वो कम्युनिकेट कर रहा है एंटेरियर टू पोस्टीरियर, तो इससे हम लोग बोन के थिकनेस को भी देख सकते हैं कि बोन का थिकनेस कितना है। जैसे अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ये बोन हम लोग देख रहे हैं कि ये बोन है, और यहाँ पे एक फोरामिना है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है एंटेरियर टू पोस्टीरियर, यानी कि आर पार उस फोरामिना से हम देख सकते हैं। तो उसमें हम कोई भी पिन लगा करके और उसका लेंथ माप सकते हैं कि इस बोन का थिकनेस कितना है, कि शुरू यहाँ से एंटेरियर से लेकर के पोस्टीरियर तक जब वो फोरामिना है, तो हम यहाँ से पिन लगा करके देख सकते हैं कि वो इस बोन का ये थिकनेस, जैसे मान लो यहाँ से पिन लगाए तो ये थिकनेस पता चल जाएगा कि अब यहाँ से मान लो कि इतना है, 1 इंच है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केल पे देख सकते हैं कि कितना स्केल पे आ रहा है, तो इसका थिकनेस भी हम लोग उससे माप सकते हैं। The volar surface is flat from side to side and presents a shallow vertical groove. Volar surface पे वही है, फेंट ग्रूव है, which communicate with anterior groove through the foramina described above. This surface is in contact with superior sigmoidian ligament. तो कौन सा सरफेस? पोस्टीरियर सरफेस के बारे में बोला है कि दिस सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विथ सुपेरियर सिस्मोइडियन लिगामेंट, जो हम लोग डिस्टल सरफेस पे उसके पोस्टीरियर साइड में सिस्मोइड बोन देखते हैं। सिस्मोइड बोन हम लोग आगे फिर देखेंगे, जब डिजिट और फैलेंक्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें सिस्मोइड बोन डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि सिस्मोइड बोन कहाँ पे होता है। लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि नीचे में इसके डिस्टल एंड में पोस्टीरियर साइड में 4 डिप्रेशन मिलेगा, उस डिप्रेशन में सिस्मोइड बोन लगता है, और ऊपर से आता है सुपेरियर में मींस ऊपर से सुपेरियर सिस्मोइडियन लिगामेंट, जो कि सिस्मोइड को भी अटैच करता है उसमें और उससे कांटेक्ट में आता है। द बॉर्डर आर मेडियल एंड लेटरल। बॉर्डर क्लियर है कि 2 सरफेस है, तो एक लेटरल बॉर्डर होगा और एक मेडियल बॉर्डर। द लेटरल at its upper part has the lateral small metacarpal attached to its posterior. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्मॉल मेटाकार्पल की बात हो रही है, ठीक है, स्मॉल मेटाकार्पल। तो स्मॉल, अभी तो हम लोग देखे, जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, शाफ्ट की बात कर रहे थे और उसके सरफेस की बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे? लार्ज मेटाकार्पल बोन का। एक हम लोग अभी देख रहे हैं कि स्मॉल मेटाकार्पल बोन यहाँ पे दिख रहा है कि स्मॉल मेटाकार्पल बोन भी है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो समझना है, ये इसको समझो कि थर्ड एंड फोर्थ फ्यूज्ड जो है ये लार्ज मेटाकार्पल है, ये स्मॉल मेटाकार्पल नहीं है। स्मॉल मेटाकार्पल है जो कि अलग है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे फिक्स है, कहाँ पे अटैच है? तो लेटरल साइड में, बोन के पोस्टेरोलेटरल अपर पार्ट में, पोस्टेरोलेटरल साइड में ये अटैच करता है स्मॉल मेटाकार्पल बोन। तो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो इट हैज 2 फैसेट्स सेपरेटेड बाय अ रिज इन फ्रंट एंड अ नोच बिहाइंड। तो जब हम बोन के प्रोक्सिमल एंड में देखेंगे, जहां फैसेट होगा, फैसेट पे क्या लगा होगा? कार्पल बोन। कार्पल बोन का जो फैसेट है वो वहां पे देखेंगे जहां सेकंड एंड थर्ड
फ्यूज कार्पल अटैच करता है, इधर फोर्थ कार्पल अटैच करता है, उसके बीच में एक रीज मिलता है और रीज के पीछे एक नॉच होता है। ये देखने की चीज है, बोन हम लोग देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। द medial facet is larger and correspond to the second and third carpal and lateral to the fourth carpal. Clear है? On the anteromedial aspect of this extremity is the metacarpal tuberosity. On the anteromedial aspect, अब इमेजिन करना है कि सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज्ड कार्पल जहां पे हम लोग फिट करते थे या जहां पे होता है, जिस फैसेट पे, वो साइड जो है लेटरल होता है या मीडियल होता है? याद है निधि? मीडियल होगा। तो मीडियल होगा, हाँ। तो ऑन द एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सट्रीमिटी इज द मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी। तो यानी कि एंटेरियर साइड में और मीडियल साइड में जहां सेकंड एंड थर्ड फ्यूज हम लोग लगाते थे, वहां पे उसके एंटेरियरली हम लोग देखेंगे वहां पर एक ट्यूबरोसिटी मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी फॉर द एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस। जो एक्सटेंसर मसल और फ्लेक्सर मसल हम लोग बात किए थे, तुम लोग उसको पढ़े भी थे, बोले भी थे, तुम लोग इसको लिख लेना, याद भी कर लेना। तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस के लिए ये जो ट्यूबरोसिटी है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी। एट द पोस्टेरोमेडियल एस्पेक्ट, इमेजिन करो, पोस्टेरोमेडियल, ये तो एंटेरोमेडियल हो गया। पोस्टेरोमेडियल एस्पेक्ट इज अ ट्यूबरकल फॉर द अटैचमेंट ऑफ एक्सटेंसर कार्पी ऑब्लिकस। जो एक्सटेंशन का काम करेगा वही फ्लेक्शन का काम करेगा। आगे एक्सटेंसर रहेगा, पीछे फ्लेक्सर रहेगा। तो पीछे वाला क्या कर रहा है? ट्यूबरकल फॉर द अटैचमेंट ऑफ एक्सटेंसर कार्पी ऑब्लिकस। द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द volar surface bears a small facet for the lateral small metacarpal। यहाँ क्लियर हो गया कि द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द volar surface, यानी कि पोस्टेरियर सरफेस जो है उसके लेटरल साइड में प्रोक्सिमल नॉट डिस्टल, प्रोक्सिमल एंड के पोस्टेरियर सरफेस पे पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा बोन, 1 से 1.5 इंच का बोन पीछे में लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल मेटाकार्पल बोन। डिस्टल एक्सट्रीमिटी में इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसा कि हम लोग क्लेफ्ट की बात कर रहे थे, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ सैजिटल क्लेफ्ट। ईच पार्ट इज मेड अप ऑफ 2 कॉन्डाइल्स। तो 2 डिजिट हम लोग के ऑक्स में 2 डिजिट होता है और डिजिट और होगा, लेकिन मेन जो डिजिट, जो फंक्शनल डिजिट है वो 2 डिजिट है। और उस दोनों डिजिट के लिए यहाँ पर क्लेफ्ट से बटा हुआ तुम्हारा जो डिस्टल एंड है, वहां पर जब कोई भी चीज, अब यहाँ इस तरह से क्लेफ्ट से बट गया ये, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इस तरह से वर्टिकल। तो इस तरह से यदि बोन है, बोन इस तरह से है, ठीक है, तो एक डिजिट ये स्टार्ट हो गया, एक डिजिट ये हो गया, तो और बीच में एक क्लेफ्ट हो गया। इस तरह का बोन होता है। ईच पार्ट इज मेड अप ऑफ 2 कॉन्डाइल सेपरेटेड बाय सैजिटल रीज। अब यहाँ पे कॉन्डाइल भी सेपरेट करता है किससे? सैजिटल रीज से। और ये कॉन्डाइल जब 2 कॉन्डाइल में ये बट गया क्लेफ्ट के थ्रू, तो कॉन्डाइल भी एक सैजिटल रीज के थ्रू बढ़ता है इपिकॉन्डाइल, और ये आर्टिकुलेट करता है किसको? फर्स्ट फैलेंक्स को। तो फॉर द आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट फैलेंक्स बिलो, just above the condyle there are 4 depressions for the accommodation of concerned sesamoid of the proximal row behind। उसके पीछे में तो और ये तो पोस्टेरियरली हम लोग देखेंगे कि 4 डिप्रेशन होता है जहाँ पे कंसर्न सिस्मोइड बोन लगा होता है। द मेडियल कॉन्डाइल इज स्लाइटली लार्जर देन द लेटरल। अब मेडियल किसको समझेंगे कि मेडियल कौन सा है? एक तो ऊपर से देख लिए कि सेकंड एंड थर्ड फ्यूज कहाँ पे लगा हुआ है, उस साइड वाला मेडियल होगा, और नहीं तो इसका कॉन्डाइल देख लेंगे कि कौन सा कॉन्डाइल इससे लार्जर है, जो लार्जर कॉन्डाइल होगा वो मेडियल। द एबैक्सियल एस्पेक्ट ऑफ ईच डिवीजन आर डिप्रेस्ड फॉर लिगामेंटस अटैचमेंट। और एक्सियल और एबैक्सियल नाम सुने होंगे। एक्सियल किसको बोलते हैं? एक्सियल मींस इंटरडिजिटल, जैसे ये डिजिट हो गया, तो ये
पोर्शन जो है अंदर वाला ये इंटरडिजिटल, और बाहर वाला पोर्शन जो हो गया ये एबैक्सियल। ठीक है, तो ये एबैक्सियल एस्पेक्ट जो होगा इसके साइड वाला मींस डिस्टल एंड में, मेटाकार्पल बोन के डिस्टल एंड में इसका एबैक्सियल पार्ट जो है वो वहां पे डिप्रेशन होता है, डिप्रेस्ड होता है फॉर द लिगामेंटस अटैचमेंट। जब फर्स्ट फैलेंक्स से अटैच करेगा तो उसको साइड से लेटरल कोलैटरल लिगामेंट उसको जो अटैच करता है उसके लिए वहां डिप्रेशन होता है, डिप्रेस्ड होता है। अब लेटरल स्मॉल मेटाकार्पल वैसा कुछ नहीं है, ये एबॉर्टेड लॉन्ग बोन है, ये भी छोटा है लेकिन लॉन्ग बोन ही है, 1 से 1.5 इंच लंबा है। The bone is attached to the posterolateral aspect of the proximal extremity of the large metacarpal. ये हो ही चुका है। The proximal extremity is rounded and bears a small facet on the anterior face for the large metacarpal. तो proximal extremity में, small metacarpal के proximal extremity में facet है, और फैसेट नहीं रहेगा तो फिर लार्ज मेटाकार्पल से अटैच कैसे करेगा, उसके लिए एक फैसेट है जिसे वो अटैच करता है लार्ज मेटाकार्पल के साथ। द डिस्टल एक्सट्रीमिटी इज पॉइंटेड, इसका डिस्टल एक्सट्रीमिटी पॉइंटेड। हॉर्स में भी देख सकते हैं कि द मेटाकार्पल कंसिस्ट ऑफ 1 लार्ज मेटाकार्पल, वहां पे 3rd and 4th फ्यूज था, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है बोन वो सिर्फ और सिर्फ 3rd मेटाकार्पल ही है, इसमें कोई फ्यूजन नहीं है, किसी बोन का फ्यूजन नहीं है। ये 3rd जो भी रिप्रेजेंट करेगा, जो मेन बोन होगा उसको बोलेंगे 3rd मेटाकार्पल और कैनन बोन, ये कैनन बोन इसको बोलते हैं। एंड 2 स्मॉल मेटाकार्पल और स्प्लिंट बोन। स्प्लिंट बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मेटाकार्पल पढ़ोगे तो कैनन बोन, स्प्लिंट बोन, ये तुम लोगों को एकदम ध्यान में रखना होगा। बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इसको कम से कम देख लेना होगा, स्प्लिंट बोन किसको बोलते हैं और कैनन बोन किसको बोलते हैं। तो अभी हम एक जो देख रहे हैं कि 3rd मेटाकार्पल जो है वो मेन बोन इसका है 3rd, और 2 स्मॉल मेटाकार्पल जो कि पोस्टेरियरली अटैच होगा। जैसे मान लो ये बोन है, ये इस तरह से बोन हो गया, नीचे क्लेफ्ट हो गया, तो इसके ये हो गया एंटेरियर सरफेस, और ये हो गया इसका पोस्टेरियर